क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने के लिए हालात आपके खिलाफ खड़े हो गए हों? क्या कभी ऐसा लगा हो कि गांव छोटा है, साधन कम हैं और रास्ते बहुत मुश्किल? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी की परछाई है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने मिट्टी के घर से निकलकर अपने सपनों के लिए पूरा आकाश जीत लिया। ये कहानी है संघर्ष की, असफलता से सीखने की और हार ना मानने की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी के किसी मोड़ पर आपको अपनी मंजिल मिल जाए। अधूरी उड़ान से पूरा आकाश तक शुरू करते हैं। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन हर इंसान उन्हें पूरा करने का साहस नहीं करता। क्योंकि सपने सिर्फ आंखों से नहीं देखे जाते, वे जिंदगी से कीमत मांगते हैं। समय, त्याग, धैर्य और कभी कभी आंसू भी। ये कहानी ऐसे ही एक सपने की है, जो एक छोटे से गांव में जन्मा, मुश्किलों से लड़ा, असफलताओं से टूटा और अंत में पूरे आकाश में उड़ गया। सरायपुर एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, बिजली कभी आती तो कभी चली जाती। यहाँ लोग ज्यादा सपने नहीं देखते थे, क्योंकि सपने देखने से पेट नहीं भरता। इसी गांव में रहता था अमन। अमन का घर मिट्टी और खपरेल का बना था। बरसात में छत टपकती, गर्मी में दीवारें तप जाती। उसके पिता रामस्वरूप सुबह अंधेरे खेतों में चले जाते और शाम को थके हुए लौटते। माँ सीता पूरे घर की धुरी थीं। चूल्हा, बच्चे, खेत, सब कुछ। अमन बचपन से ही अलग था। वह खेलते बच्चों से ज्यादा आसमान को देखता था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं उस खुले नीले आकाश में उसके सपनों की जगह है। गांव के सरकारी स्कूल में अमन हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। कपड़े सादे, किताबें पुरानी, पर आंखों में सवाल थे। जब मास्टर जी पढ़ाते, अमन हर शब्द ध्यान से सुनता। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? कक्षा में जवाब आए, किसान, ड्राइवर, दुकानदार। अमन ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूँ। पूरा क्लास हंस पड़ा। मास्टर जी भी मुस्कुरा दिए। बड़ा सपना है, अमन, उन्होंने कहा, लेकिन सपनों के लिए मेहनत भी बड़ी चाहिए। उस दिन अमन ने मन ही मन कसम खाई, मेहनत करूंगा, चाहे कुछ भी हो। 10वीं पास करने के बाद अमन पढ़ाई आगे करना चाहता था, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई नहीं थी। कस्बे का कॉलेज 10 किलोमीटर दूर था। पिता ने साफ मना कर दिया, पैसे नहीं हैं, अब घर में हाथ बंटाओ। अमन समझता था, खेत में कर्ज, घर में जरूरतें। उस रात वह देर तक जागता रहा, खपरेल से टपकती बूंदों को देखता रहा। माँ ने उसके चेहरे पर टूटन देखी। उन्होंने अपने कानों की बालियां उतार दी। ले जा, पढ़ ले। माँ ने कहा, बेटा अगर आगे बढ़ेगा तो घर अपने आप सुधर जाएगा। कस्बा अमन के लिए एक अलग ही संसार था। यहाँ लोग तेज चलते थे, तेज बोलते थे और तेज सपने देखते थे। कॉलेज में बच्चे अच्छे कपड़े पहनते, अंग्रेजी बोलते। अमन को अपनी सादगी पर शर्म नहीं थी, पर असहज जरूर महसूस होता था। पैसे कम थे, इसलिए उसने एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। सुबह कॉलेज, शाम को चाय, रात को पढ़ाई। कभी हाथ जलते, कभी मन, पर वह हर दिन खुद से कहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कस्बे में अमन के कोई खास दोस्त नहीं थे। लोग उसे काम करने वाला लड़का समझते, सपने देखने वाला नहीं। कई बार वह खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? रात के सन्नाटे में एक छोटी सी लालटेन के नीचे वह किताबें खोलकर बैठता। कभी शब्द समझ में नहीं आते, कभी आंखें भर आती, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आता और वह फिर से पढ़ने लगता। कॉलेज के साथ साथ अमन ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। पहली परीक्षा दी, उम्मीद बहुत थी, पर परिणाम आया असफल। उस दिन अमन देर तक चुप बैठा रहा। चाय की दुकान पर भी चाय फीकी लग रही थी। पिता ने कहा, अब बस कर, नौकरी ढूंढ। अमन कुछ नहीं बोला, पर भीतर से टूट गया। माँ ने फोन पर बस इतना कहा,
हार गए हो, छोड़ा नहीं है। वह वाक्य अमन के लिए संजीवनी बन गया। उसने तय किया, एक मौका और। अब अमन ने पढ़ाई का तरीका बदला। वह सिर्फ किताबें नहीं रटता, समझने लगा, गलतियां लिखता, उन पर काम करता। दिन और रात एक हो गए। शरीर थकता, पर मन मजबूत होता गया। दूसरी परीक्षा भी सफल नहीं हुई। इस बार दर्द और गहरा था। अमन कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता। उसके भीतर डर बैठ गया, अगर मैं कभी नहीं कर पाया तो। अध्याय 10। एक अनजान शिक्षक। एक दिन चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग नियमित आने लगे। उन्होंने अमन से पूछा, इतना पढ़ा लिखा लगते हो, यहाँ क्यों? अमन ने सब बता दिया। बुजुर्ग बोले, मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेहनत सही दिशा में हो तो मंजिल मिलती है। उन्होंने अमन को मार्गदर्शन दिया। यही मोड़ था। अब अमन का आत्मविश्वास लौटा। वह जान चुका था, हार अंत नहीं होती। उसने कम संसाधनों में अधिक गुणवत्ता पर ध्यान दिया। हर दिन खुद से बेहतर बनने लगा। तीसरी बार परीक्षा। अमन शांत था, डरा नहीं, तैयार था। प्रश्न पत्र देखते ही उसे महसूस हुआ, ये वही है जिसके लिए मैंने सब सहा। परिणाम का दिन। इंटरनेट कैफे में उंगलियां कांप रही थीं। सूची खुली, अमन कुमार चयनित। उस पल वह रोया, हंसा और चुप भी रहा। जब अमन गांव लौटा तो वही रास्ते थे, पर नजरें बदल गई थीं। पिता की आंखों में गर्व था। मां ने सिर पर हाथ रखा। नौकरी के बाद अमन ने गांव में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। वह बच्चों से कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उपसंहार, सीख। ये कहानी सिखाती है, हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। असफलता सीढ़ी बन सकती है। सपने गांव या शहर नहीं देखते। जो हार नहीं मानता, आकाश उसी का होता है। इस कहानी से हमें बस एक ही सीख मिलती है, हालात कभी हमारे सपनों से बड़े नहीं होते। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो याद रखिए, आप हार नहीं रहे, आप सीख रहे हैं। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया, उसी दिन सपने टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने आखिरी सांस तक कोशिश की, तो मंजिल को झुकना ही पड़ेगा। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी हौसला दिया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताएं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि याद रखिए, अधूरी उड़ान भी एक दिन पूरा आकाश पा लेती है।